आप लोग बोलिए। टीपीएस कल मिल जाएगा, कल मिलेगा आप लोग। हाँ चले ठीक है, मंडे को ही रखिए, ठीक है, खुश रहिए उसमें। मंडे को फिक्स, उसमें फिर कुछ नहीं। अब बना के आना है, क्वेश्चंस करिएगा तब यहाँ पर हमको डाउट सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। आपके लिए सोचना है कि आपको उसका समझ में आना चाहिए। सॉल्व किए रहेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, आप क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है, बना के आइए, तब तब अच्छा रहेगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। और टीपीएस कल दे देंगे, फिर मंडे का रखते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा वो। ठीक है, 2 डायमेंशन। नेक्स्ट पेज स्टार्ट कीजिए, एक पेज छोड़ करके नेक्स्ट पेज में स्टार्ट कीजिए। काइनेमेटिक्स 2 बोलते हैं जिसको हम लोग। आइए, चलिए हेडिंग दीजिए, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक, और इसी को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स 2। जो नाम आपको ठीक लगे यूज कीजिए, तीनों लिख लीजिए। मॉड्यूल मिलेगा तो उसमें काइनेमेटिक्स 2 लिखा होगा। हाँ, सुबह में खाई थी दवाई? हम भी नहीं, हम भी मजाक के मूड में नहीं है। चलिए हेडिंग लिख लिए। ये तीनों एक ही, सुनो, तीनों एक ही चैप्टर का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं। अरे सबको हंसने दो ना, तुम किसी के हंसने पर रोक लगाओगे? मेरे पे भी हंसते हैं सब लोग। हाँ, मेरे पे भी हंसते हैं तो हम रोक लगा दें? जो लोग हंसते हैं उनका एवरेज लाइफ 10 साल ज्यादा होता है। हाँ, यदि यदि यमराज आपको 60 ईयर पे बुला रहे हैं तो 70 साल जिएंगे आप। यम रोते रहेंगे तो 10 ईयर्स कम हो जाएगा। यमराज 60 बोल करके 50 में ही आ जाएंगे। ऑन एन एवरेज माना जाता है, एवरेज ह्यूमन लाइफ जो माना गया है 60 ईयर्स माना गया है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले 70 ईयर्स माना जाता था। पॉल्यूशन बढ़ा, खान पीन में डिफरेंस आ गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, तो एवरेज लाइफ कम हो गया। ठीक है, तो हंसीएगा तो 10 ईयर्स ज्यादा जिएगा, और ये सब छोड़ करके हिमालय चले जाइएगा तो और 10 ईयर्स ज्यादा जिएगा। और यदि टेंशन ले लीजिएगा कि भगवान कैसे होगा, आगे क्या होगा, आगे मेरा कैरियर क्या होगा, मेरे से तो अंधकार दिख रहा है, तो 40 साल उम्र हो जाएगी। गांव में रहने वाले लोग क्यों ज्यादा दिन क्यों जीते थे? क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है। कोई टेंशन ही नहीं है कि कैरियर में क्या करना है। किसी को बीबीए थोड़ी ना करना है, किसी को एमबीए थोड़ी ना करना है। गांव के लोगों को एमबीए करना है, वो शहर आ जाते हैं। जैसे शहर आए टेंशन बढ़ गया, लाइफ कम हो गया। गांव के आदमी देखिए आराम से, अभी का समय तो है धान रोपने वाला, आराम से रोप करके आराम से सो रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे। चलिए आइए, मोशन इन अ प्लेन। अब यहां ध्यान ये रखना है, हेडिंग लिख लिए सब लोग, पेन रख दीजिए। अब 10 मिनट ध्यान से देखिए। ठीक है, मोशन इन प्लेन, प्लेन मतलब एक्स वाई या फिर कोई भी।
जैसे प्लेन हम क्या कह सकते हैं, या तो एक्स वाई प्लेन होगा, या वाई जेड प्लेन होगा, या एक्स जेड प्लेन होगा, कह सकते हैं ना। ये अलग अलग तीन प्लेन हैं। इसका मतलब है कि पार्टिकल तीन प्लेन में, किसी एक प्लेन में होगा, लेकिन प्लेन में होगा। तो प्लेन में होगा मतलब क्या, पहला केस जो हम लोग पहला पढ़ते आए उसमें क्या था, पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया, हुआ था ऐसा। पार्टिकल या तो पॉजिटिव एक्स में गया था या नेगेटिव एक्स में गया था। ये वन डायमेंशन का एग्जांपल है, ये वन डायमेंशन। और अगला जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या देखे थे कि ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ गया, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो या तो बॉडी ऊपर की तरफ गया या नीचे की तरफ, इसमें भी वन डायमेंशन है, ठीक है, वन डायमेंशन है। तो ये वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस था, इसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, या तो आप पॉजिटिव एक्स में जाइए या नेगेटिव एक्स में, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था। अब उसके बाद हम आ गए वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये भी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें सिर्फ वाई चेंज हो रहा है, या तो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, लेकिन वाई ही चीज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जिसमें पार्टिकल का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो अब हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज करें कि एक चींटी चली इधर पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में, बॉल ऊपर गया पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई में। मान लीजिए सपोज करें कि एक मेंढक है, वो कैसे प्रोजेक्ट करेगा अपने आप को, ठीक। मेंढक तो स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगा, चलेगा नहीं। अब ध्यान से समझिए, ये जो मोशन का प्रोफाइल है, ध्यान से बात को समझिएगा, ये जो मोशन का प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल को हम किस में रखेंगे। मान लीजिए किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये ओ पोजीशन है जहां से मेंढक छलांग लिया, तो ओ पॉइंट से वो जंप लिया और ये मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कॉमा y1 होगा क्या। थोड़ा देर के बाद मान लीजिए इस पॉइंट पे चेक करें, इस पॉइंट को क्यों बोल रहे हैं, तो यहां कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 हो सकता है। मान लीजिए इस पॉइंट को हम n पॉइंट कह रहे हैं, तो यहां x3 कॉमा y3 हो सकता है। तो यहां सिचुएशन क्या हुआ कि यहां जब हम इस p पॉइंट को x1 कॉमा y1 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस डायरेक्शन में, इसको p डैश बोल दीजिए, तो ये डिस्टेंस उसने x ट्रेवल किया x1, और यहां से y डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया y1, तब जाकर के वो p पॉइंट पे पहुंचा। तो जब वो मेंढक चला यहां से ओ पॉइंट से पी पॉइंट के लिए, तो उतने ही टाइम में उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और साथ ही साथ वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो कि इसमें नहीं हो रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं इसमें, अब इसमें हम यहां पर देखें इसका कोऑर्डिनेट, तो यहां के इस पॉइंट को मान लेते हैं हम क्यू डैश बोलते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 होगा और ये y2 होगा। इसका मतलब है कि जब वो Q पॉइंट पर पहुंचा तो उसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया x एक्सिस में, और y एक्सिस में कितना ट्रेवल कर लिया y2। तो आप क्या कह सकते हैं कि x2 ट्रेवल करने में टाइम मान लेते हैं t लगा, x2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान लीजिए टाइम t लगा, तो y2 कितना ट्रेवल करेगा, कितने टाइम में, t टाइम में ही करेगा। तो ये इसको ट्रेवल करने में भी टाइम t लगा और इसको ट्रेवल करने में भी टाइम t लगा। इसका मतलब यह हुआ कि t एक ऐसा पैरामीटर है जो दोनों को जोड़ सकता है, समझ पा रहे हैं। जैसे यहां पर हम इसको ऐसे समझे कि यदि हमारा कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है टू डायमेंशन प्लेन में, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं p पॉइंट, तो इस p पॉइंट पर पहुंचने में x में जो टाइम लगा वो t और y में जो टाइम लगा वो t। x में डिस्टेंस x हुआ और यहां y हुआ। इधर वेलोसिटी यदि हम लेंगे तो vx लेंगे और इधर vy लेंगे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसमें और इसमें जो हुआ उसमें, उससे इसमें कितना अंतर आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है
कि यहां पर पार्टिकल का मोशन इस तरह से है कि उसमें एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है। यहां सिर्फ वाई चेंज हो रहा था और यहां सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है। तो यहां ये वन डायमेंशन मोशन, ये वन डायमेंशन मोशन और ये टू डायमेंशन मोशन, क्योंकि इसमें पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, इसीलिए ऐसा मोशन टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। अब हमको इसमें आगे टी को देखना है कि टी के इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो दोनों को जोड़ रहा है। अब हमको ये चीज देखना है इसमें आगे कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, प्रोफाइल कैसा होगा, सारा डिटेल हम लोग उसमें देखेंगे। फिलहाल आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, करिए तेजी से। तुम लोग का टी शर्ट कहाँ है, पहन के नहीं आए तुम लोग? देखिए, बड़ा है तो छोटा हो सकता है, छोटा रहेगा तो बड़ा नहीं हो सकता है। अच्छा, देखिए मुझे तुम्हारे बारे आइडिया नहीं था। एक्चुअली टी शर्ट क्या होता है, यहाँ दो जगह सिला होता है, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। आप हुरी बाबा कर रहे हैं। हाँ, उसी टाइप का कुछ हो जाएगा। बॉयज में तो फिटिंग का टेंशन ही नहीं है, एकदम कितना सीधा साधा है लड़का सब, जो टी शर्ट दिए खुश है एकदम। तो ये लोग 14 नंबर साइज लिया है। हाँ, 40। हो गया। टी शर्ट ठीक लग रहा है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन ठीक है। तो फिर आप जानते हैं कैसे लगेंगे। जैसे लग रहा है ना कि आप अभी समय भी है, आप लग रहा है सीधे वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, लग रहा है कि सीधे एकदम भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं आप। हाँ ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो हो जाएगा उसी टाइप का। मेरा एक फ्रेंड है, अभी जस्ट लगभग 3 साल पहले उसका कंप्लीट हुआ है पीएचडी, वहां से आईटी कानपुर से। उसने वो लोगो डिजाइन किया है, उसमें 13 लाइंस होंगे लोगो में। एरो जो है ना उसमें 13 लाइंस होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया वो। 13 लाइन्स इसलिए क्योंकि 12+1 जो टारगेट बैच होता है वो 13 बैच बोलते हैं हम लोग उसको, 13 क्लास। तो हम लोग उस क्लास तक को प्लीज करते हैं, या कह लीजिए कि आ? पहले वहां दिया रखा जा रहा था, तो दिया पुराना जमाने की बात हो गई। अब एलईडी बल्ब, पुराने जमाने की बात हो गई, तो अब एलईडी बल्ब की दुनिया आ गया है। तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कराया, उसको बोला कुछ डिजाइन करो, तो उसने डिजाइन किया।
चलिए आगे बढ़े। किसको दुख है? वो ठीक तो हो रहा है। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। पढ़ाई अच्छा होगा ना तो लुक अच्छा हो ही जाएगा। आइए, हेडिंग दीजिए। तुमको आगे बैठाएंगे फिर। सब लोग इतना पीछे क्यों आज बैठे हैं? आगे कोई नहीं बैठा है। हाँ, दोनों ऐसी ऑन थोड़ी ना है, दोनों ऑन है। चलिए, हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या कहना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मोशन इन प्लेन में जब भी हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दो अलग अलग एक्सेसेस को ध्यान में रखेंगे, एक साथ मिक्स नहीं करेंगे। और कभी भी मोशन को स्टडी करिएगा तो मिक्स करके नहीं करना है, अलग अलग करना है। एक्स एक्सिस में क्या उसका मोशन है, या एक्स एक्सिस में उसके अलग अलग क्या निकल के आएंगे, पोजीशन आएगा। पोजीशन के चेंज होने से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से वेलोसिटी, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलेरेशन आएगा। उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो पार्टिकल ने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके चेंज इन पोजीशन से निकलेगा। तो एक्स एक्सिस में पार्टिकल का क्या पोजीशन है, मान लीजिए कोई एक लोकेशन, जैसे अभी हम बनाए थे यहाँ पर, फिर से इसको ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कोई भी एक लोकेशन हम देखेंगे, वो मान लीजिए x1 कॉमा y1 कह रहा है, यानी पार्टिकल एक्स एक्सिस में x1 पर है, और कुछ देर के बाद वो दूसरे पोजीशन पे चला गया जहां x2 उसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, x2 माइनस x1। तो हमको x एक्सिस में देखना है डिस्प्लेसमेंट, फिर y एक्सिस में देखना है, दोनों को सेपरेट करके देखना है, एक साथ नहीं देखना है। हम आगे यही चीज बार बार बताएंगे आपको। आपको ऐसे भी विजुलाइज भी करना है तो अलग अलग करना है, एक साथ कीजिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी हम देखिए वही चीज करने वाले हैं यहाँ पर। पार्टिकल का पोजीशन जो इनिशियल पैरामीटर है, जैसे ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस, ठीक। तो पार्टिकल का मोशन का प्रोफाइल आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से ऐसे दिख रहा है, वो ऐसे। तो पार्टिकल इनिशियली मान लीजिए इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट को हम a कह देते हैं, और ये पॉइंट a है, इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमको पोजीशन वेक्टर लेना है, ये उसका पोजीशन वेक्टर हुआ जिसको हम r1 कह रहे हैं। तो r1 जो निकला, r1 वेक्टर, तो r1 बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप निकला। ये हम लोग पहले भी किए हैं। चूंकि यह मोशन इन प्लेन है तो हमको x और y दोनों लेके चलना पड़ेगा, और यदि मोशन वन डायमेंशन होता तो हम या तो y को जीरो कर देते, या यदि y एक्सिस में हो रहा होता तो हम x को जीरो कर देते। लेकिन यहां चूंकि प्लेन है तो हमको दोनों को लेके चलना है। अब ये a पॉइंट से टर्न करता हुआ मान लीजिए इस पोजीशन पे आया, और इस पोजीशन को b बोल रहे हैं, तो यहां से उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, ये r2 होगा, और ये r2 इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहां लिखेंगे r
R2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये अलग अलग पोजीशन हुए, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहां से यहां का, इसको हम लोग डेल्टा आर वेक्टर बोलेंगे, जो कि क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा, यही डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो यहां पर यदि हमको डेल्टा आर वेक्टर लेना है तो R2 माइनस R1 वेक्टर, ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक, ये हमारा निकल के आया। अब यदि हम किसी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर, यहां पर मान लीजिए वेलोसिटी पता करना चाहें, तो वेलोसिटी के लिए यदि हमारे पास पोजीशन वेक्टर है तो हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं। मान लीजिए हम R1 पोजीशन जो हमारा A है उस पर हम पता करना चाहें कि वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट A यदि हमको पता करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम R लिख रहे हैं, तो R बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब हमको इस पॉइंट पर पता करना है वेलोसिटी क्या होगा, तो dr1 बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, dx1 अपॉन dt i कैप और dy1 अपॉन dt j कैप। ये जो रिलेशन है ये बताएगा वेलोसिटी किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो वी ए लिखेंगे इज इक्वल टू डी आर 1 अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू डी एक्स 1 अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई 1 अपॉन डी टी जे कैप। और इस वाले टर्म को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वी एक्स और इसको पढ़ेंगे वी वाई। जो भी बात हो रही है वो पॉइंट ए की बात हो रही है, पॉइंट ए का, इसीलिए x1 को डिवाइड किए हैं और डिफरेंशिएट किए हैं किससे, टाइम से। तो चूंकि पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, ये जनरल टर्म में लिखें तो dx अपॉन dt आई कैप और dy अपॉन dt j कैप। इसी को हम लिख सकते हैं v बराबर vx आई कैप प्लस vy j कैप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टिकल का वेलोसिटी। x में कितना है तो dx अपॉन dt और y में कितना है तो dy अपॉन dt। ये उसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये उसका v बताएगा, तो v का एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा, तो ये बन जाएगा क्या vx और ये vy। पता है, तो vy के लिए हम इसमें j कैप लेंगे और x वाले के लिए हम यहां पर i कैप। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे पता करना है, तो यहां टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, तो ये v वेक्टर है, तो v वेक्टर का एक y कंपोनेंट इधर आएगा जिसको हम लोग vy बोलेंगे और x कंपोनेंट यहां आएगा, तो इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट हर पॉइंट पे निकालेंगे। और यदि हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इफ वी differentiate velocity with respect to time, तो हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप। इस पूरे के पूरे टर्म को हम क्या लिखेंगे, इसको पूरे के पूरे टर्म को हम लिखेंगे a, तो एक्सेलरेशन a बराबर इस टर्म को लिखेंगे ax और ये वाले टर्म को लिखेंगे ay। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया दैट इज ax आई कैप प्लस ay j कैप। ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग, यदि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में चेंजेस है तो एक्सेलरेशन चेंज करेगा। यदि इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह जाता है डायरेक्शन के साथ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। हम लोग ऐसे मोशन को देखेंगे जिसमें पार्टिकल का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है कि नहीं। यहां ये बात समझ में आया, इसमें हम लोग क्या किए, पोजीशन को डिफरेंशिएट किए, वेलोसिटी मिला, क्योंकि पोजीशन में चेंज आएगा तो वेलोसिटी मिलेगा, तो डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जस्ट राइट डाउन, इसको लिखिए।
और एक नोट पॉइंट लिखा देते हैं, उसको लिख लीजिए। अंकित झा का कुछ खबर? और वो कहा, एक और उसका दोस्त, तुम लोग का दोस्त था ना, सनी, क्या नाम है उसका? सनी नाम, कहाँ है वो? ओहो, यहाँ तो फालतू में आता होगा। बताओ, कभी कभी इसीलिए मन करता है कि रिकॉर्डिंग ही ना कराएं। कुछ बच्चे कैजुअल ले लेते हैं, हाँ तो रिकॉर्ड तो मिल ही जाएगा। टी शर्ट मिल चुका है, अब टी शर्ट कंपलसरी है, पहन के आना, ठीक है? हाँ, अदरवाइज 500 मिनिमम चार्ज है। क्या नहीं, टी शर्ट ही नहीं है? ओ, यदि 500 चार्ज नहीं है, मतलब टी शर्ट पैसा नहीं है आपके 500, तो अगले दिन पे कीजिए। अगले दिन नहीं, ओहो, तो ऑफिस में बैठिए, ऑफिस में बैठिए, वाईफाई है, 200 Mbps का स्पीड है, वाईफाई यूज कीजिए आराम से। एसी में बैठिए, कॉफी आ जाएगा, क्लास नहीं करने दिया जाएगा। हाँ? नहीं नहीं, इसका फाइन तो डराने के लिए नहीं, जो जो जिनको पनिशमेंट मिलता है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, बैठाया जाता है, कॉफी तुरंत मंगवाया जाता है, वाईफाई का पासवर्ड दे दिया जाता है, आराम से एंजॉय कीजिए, ना आपको कोई टेंशन ना हमको टेंशन। जाने नहीं दिया जाता है। हो गया? पांच सितंबर को आपको फ्रेशर्स है, आपके सीनियर। हाँ, क्या होता है? हाँ, होता है। उनको फेयरवेल देंगे तो आप डिसाइड करेंगे। एंकरिंग के लिए दो आदमी अपने आप डिसाइड कर लीजिएगा। सेकंड सेकंड स्टेज में, मतलब सेकंड पार्ट में आप लोग को स्टेज दिया जाएगा, पहला पार्ट तो वही लोग करेंगे। उस दिन हम एकदम नहीं कुछ बोलते हैं, सिर्फ आप लोग की बात सुनेंगे, बस मेरा काम है एडमिनिस्ट्रेशन देखना। खाने में क्या पसंद होगा, आप लोग एक चार चार पांच ऑप्शन दीजिएगा, उसमें से एक पूरा हो जाएगा। हाँ, चार पांच नहीं है? नॉनवेज तो खैर हम लोग आने नहीं देते, इसीलिए नॉनवेज तो नहीं होगा। जो नीचे चाय कॉफी पिलाते हैं ना, वो मंचूरियन बहुत बढ़िया बनाते हैं, और बिरयानी। तो एक वेज मंचूरियन नाम सुने हैं? बिरयानी ठीक है, बिरयानी रहेगा।
अच्छा, हाँ तो अरे चलिए हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके लिखिएगा। क्या हुआ? नोट करके लिखिए, एनओटी नोट। हाँ, नोट करके लिखिए। In two dimension motion or motion in a plane, in two dimension motion or motion in a plane, we always break the motion into we always break the motion in two different axes. We always break the motion in two different axes separately, two different axes separately, and we will study the different physical quantities, and we will study the different physical quantities like change in position, velocity, acceleration, like change in position, velocity, acceleration, along x-axis, and along y-axis, along x-axis and along y-axis। ठीक है, जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पोजीशन जो है r इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर। पोजीशन है पार्टिकल का 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर। इसका मतलब द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल changes with time in a plane। हो रहा है क्या ऐसा? टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, और एक प्लेन में चेंज कर रहा है। जैसे t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां होगा? ऑरिजिन पर होगा। t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहां होगा? x में 2 पर होगा और y में 3 पे होगा। t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहां होगा? x में 4 होगा और y में, बोलिए, 4 3 जा 12, तो 12 मीटर पे होगा और x में 4 मीटर पे होगा। तो देख रहे हैं अलग अलग टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट तो है ही, वेलोसिटी भी मिलेगा। ठीक, तो हमको यदि मान लीजिए पता करना है कि वेलोसिटी v हमको पता करना है, क्या होगा? t बराबर 3 सेकेंड पर, ठीक है, साथ साथ एक्सेलरेशन a बराबर t बराबर 3 सेकेंड पर पता करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो r इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अब यहां dr अपॉन dt करेंगे तो ये क्या बताएगा? वेलोसिटी। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप
प्लस 6t j कैप, ये वेलोसिटी आया, और वेलोसिटी हमें कितने पे निकालना है? 3 सेकेंड पे, t बराबर 3 सेकेंड पर, तो 2i कैप प्लस 6 × 3 j कैप, तो फाइनली वेलोसिटी बराबर क्या आएगा? 2i कैप प्लस 18 j कैप। ये वेलोसिटी हुआ। इसका स्पीड निकालना हो तो √2² प्लस 18² करेंगे तो स्पीड आ जाएगा उस पॉइंट पर। उसके बाद हमें पता करना है एक्सेलरेशन, सेकंड नंबर। तो एक्सेलरेशन a बराबर dv/dt, तो v कितना है? तो यहां पर जो d/dt होगा 2i कैप और प्लस d/dt किसका? 6 × t का। तो यहां से एक्सेलरेशन a बराबर 0i कैप और प्लस कितना? 6j कैप। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो 6j कैप होगा, और ये कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 1 सेकेंड पे भी 6 होगा, 2 सेकेंड पे भी 6 होगा, 3 सेकेंड पे भी 6 होगा। और साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, यहां पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में है, x एक्सिस में उसका एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब है कि पार्टिकल x एक्सिस में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, और वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एक्सेलरेशन x एक्सिस में 0 है, इसलिए पार्टिकल का x एक्सिस में कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और y एक्सिस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, फिक्स है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। उस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो लगातार वेलोसिटी बढ़ेगा। तो आप देखिए 2 डायमेंशन मोशन में x एक्सिस में पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है और y एक्सिस में लगातार बढ़ रहा है, तो उसका 2 डायमेंशन मोशन में बढ़ेगा, क्योंकि कुछ x में होगा, कुछ y में होगा, फिर कुछ x में होगा, कुछ y में होगा, और इस तरह से हम लोग उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते हैं। अब ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। कैसे? तो r इज इक्वल टू 3t² i कैप प्लस 2t, इसको 2t क्यों कह लीजिए, j कैप। आपसे पूछ रहा है फाइंड, हमें निकालना है वेलोसिटी t बराबर 2 सेकेंड पर, क्या होगा? ये फर्स्ट। सेकेंड बोल रहा है एक्सेलरेशन t बराबर 3 सेकेंड पर क्या होगा? ये दोनों निकालना है। पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर इसको निकालिए। इसमें थर्ड निकाल दीजिए, स्पीड एट t बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर स्पीड कितना होगा? पहले इसको लिखिए, फिर वो क्वेश्चन बनाइए। कुछ लोगों को यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि 60 था, डिफरेंशिएट करके 6 कैसे हुआ। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स का वीडियोस देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन का। कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, तो देख लिए कंप्लीट नोट्स बनाए उसका, नोट्स जरूर बना। हाँ, तो वेक्टर पढ़ लो, कंप्लीट कर लो, क्योंकि जब तक उसको देखकर नोट्स नहीं बनाएगा ना, नहीं होगा।
चलिए सॉल्व करके बताइए तो क्या होगा। ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 576 होगा। हाँ 476 की 576, 576 टोटल ऐड करने में कितना हो गया देखो। सेवन ट्वेंटी का रूट आता है, परफेक्ट रूट नहीं आएगा। चलिए ठीक, मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पर टिकना है? 3 बराबर 3 पर 6 आई कैप प्लस 36 जे कैप। एक्सेलेरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। सॉल्व हुआ? इतना रहा आंसर? कहां पर? यहां पर, यहां तो लिखे ही हैं, यही तक छोड़ दे ना। तो ठीक, तो इतना आंसर है। स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। स्पीड भी तो पूछ रहा है।
स्पीड भी पूछ रहा है। हाँ तो यहाँ, सॉरी, यहाँ पर तो 2 होगा, ठीक है ये। अच्छा, अब ये जो हमने 2, ये 2 सेकंड पे होगा, ठीक है। अब ये ठीक है, हाँ वो निकाल लेते हैं, मतलब ये 2 सेकंड पे होगा, 3 सेकंड पे भी निकाल लेते हैं। देखिए 3 सेकंड में क्या होगा, 6 इंटू 3 आई कैप और प्लस 6 इंटू 9 जे कैप, तो ये हो गया कितना, v t बराबर 3 सेकंड पर, तो ये 18 आई कैप प्लस कितना 54 जे कैप, और उसके बाद इसको निकालना है स्पीड, यानी कि v मॉड कर देंगे t बराबर 3 पर, इन जनरल 18 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आए ये आपका आंसर होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि, सॉरी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, t बराबर 3 सेकंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, ये t बराबर 3 सेकंड पर 6 आई कैप प्लस 3 36 जे कैप हुआ, ये 3 सेकंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन में t आ गया, तो यहां गलत लिख दिया था मैंने, तो ये एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ, कह सकते हैं क्या है, t है, ऐसा लिख सकते हैं, यानी टाइम के साथ चेंज करेगा, और यहां यदि t नहीं होता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना है 2 डायमेंशन मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगा, या कोई भी वेक्टर कांस्टेंट तभी होगा जब उसका x और y दोनों ही कंपोनेंट कांस्टेंट होगा। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक्सेलरेशन का x तो कांस्टेंट है लेकिन y कांस्टेंट नहीं, तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं। ये वाला टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस वाले टर्म को हम ax बोलेंगे, ax, और इस वाले टर्म को हम ay बोलेंगे, तो हम ax कांस्टेंट कह सकते हैं लेकिन ay इज नॉट कांस्टेंट। समझ पाए बात को, ax कांस्टेंट हो सकता है लेकिन ay कांस्टेंट नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज करेगा और इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, टाइम है हमारे पास अभी, चलिए इसमें किसी को कोई डाउट है और बोलिए, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। हो गया, हटा दे इसे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए फिर बाद में लिखिएगा आराम, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। ये एक्स एक्सिस है और एक पार्टिकल है यहां पर, वो पार्टिकल एक्स एक्सिस में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी u है दैट इज 20, या फिर कह लीजिए 10 ले लीजिए शुरुआत में, 10 मीटर पर सेकेंड है एक्स एक्सिस में उसका इनिशियल वेलोसिटी, और उसका एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है ए, और उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 37, और किसके साथ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 37 डिग्री, क्योंकि इसको आप कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, तो ये y हो जाएगा और ये y डैश और ये x डैश होगा, तो x एक्सिस का जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ 37 डिग्री बना रहा है एक्सेलरेशन। तो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड
द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो उसका है ही 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, अब देखिए ये मोशन इन प्लेन कैसे हो गया, मोशन 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन कैसे हो गया, इसको समझिएगा पहले। इतना समझ में तो आया, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे तो एक एक्स कंपोनेंट आएगा इसका, जिसको हम लोग ए एक्स बोलेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कॉस 37 होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो गया। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए कितना है 2 कॉस 37 4/5, तो ये आ गया कितना 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक, अब उसका y कंपोनेंट देखेंगे, इसको हम लोग ए वाई बोलेंगे, तो ए वाई बराबर क्या आएगा, ए साइन 37, तो ए कितना है 2 साइन 37 3/5, तो ये 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये वेक्टर रिजॉल्व हो गया। मैंने इसी पे बना दिया है, आप अलग क्वेश्चन बनाइएगा पहले और फिर अलग रिजॉल्व करके दिखाइएगा, इसी पे मत बना दीजिएगा, तो आपको फिर कुछ दिन के बाद रिवीजन कीजिएगा तो पता ही चलेगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले डायग्राम बना लीजिएगा फिर सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, तो जहां डाउट होगी ध्यान से देख लेंगे। अब देखिए यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इसलिए रिजॉल्व हो गया। अब हमारा एक्सेलरेशन यहां नहीं है, अब एक्सेलरेशन वहां की जगह पर किधर है, एक्स में और वाई में है। तो यदि इसका हम छोटा सा डायग्राम यहां बनाए तो ऐसा कुछ होगा, एक वाई एक्सिस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो ए वाई है वो कितना है 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक एक्स एक्सिस में उसके पास एक्सेलरेशन है ए एक्स जो कि कितना है 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में इनिशियल वेलोसिटी यू 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये t बराबर 0 का सिचुएशन है। जब इसको रिजॉल्व करके ऐसे देखेंगे तो नजर आएगा हमने पहला काम क्या कर लिया, पार्टिकल का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लिए। अब यहां पर कोई भी वेक्टर जो है वो किसी प्लेन में नहीं है, या तो एक्स में है या तो वाई में है। कितने वेक्टर हैं, एक तो वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स में हो गया, एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई में हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में हो गया। तो सारे वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन का रिजोल्यूशन हो गया। अब हमको ये देखना है, हमको सिर्फ देखना है मोशन along एक्स एक्सिस। हमको सिर्फ अभी जो है, मैंने क्या बोला था, नोट पॉइंट दिखाया था कि अलग अलग डायरेक्शन में हम स्टडी करेंगे। अब हमको सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में यू एक्स कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ए एक्स कितना है -8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगा, नेगेटिव एक्स में है। अब चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, यहां बोलिए, इस केस में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, हमको वाई नहीं देखना। तो हमको ये बताइए कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, इसलिए कांस्टेंट है। तो हम लॉज ऑफ मोशंस लगा सकते हैं, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है वो फॉलो कर सकते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 है, v बराबर u प्लस ए टी। तो यदि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा, vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताना है 5 सेकेंड के बाद। तो हमको t पता है, u पता है, a पता है क्या, तो v निकल जाएगा। तो वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद हमको वेलोसिटी निकालना है। तो Vx
बराबर यू एक्स कितना है हमारा 10, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा 10 है, और प्लस ए एक्स कितना है -8/5, और टाइम कितना है 5, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो यहां वी एक्स और ये 10 - 8, तो वी एक्स बराबर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आया इसका मतलब वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस में वो 2 आई कैप है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसमें अंतर यह है कि इसमें यह स्केलर वैल्यू लिखा हुआ है और ये वेक्टर के साथ लिखा हुआ है, तो वेक्टर के साथ है इसीलिए इक्वल के इधर भी हम क्या दिए वेक्टर दिए। तो हमारा एक्स एक्सिस में वी एक्स निकल गया, वी वाई निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखिए, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो इसमें जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, यहां मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में हमने कहीं भी वाई की बात नहीं की, सिर्फ किसका बात किया एक्स का। तो अब हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वाई की बात करेंगे, एक्स का कोई जिक्र नहीं होगा। तो अब यहां पर हमको एक चीज बताइए कि यहां पर यू वाई कितना है, वेरी गुड 0 है, ए वाई कितना है तो 6/5 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम यदि निकालना चाहेंगे v y इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, क्योंकि पार्टिकल उतना ही टाइम में जितना में x में गया उतना ही टाइम में वो y में जाएगा, तो यहां पर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो 0 है, प्लस ये पॉजिटिव होगा 6/5, तो 6/5 इंटू 5, ये कैंसिल हुआ, तो वी वाई बराबर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये कितने सेकेंड पे आया है 5 सेकेंड पे, क्योंकि टी का वैल्यू हमने 5 रखा है, टी का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 सेकेंड पे आएगा, टी का वैल्यू जो भी डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहां पर वी वाई 6 मीटर पर सेकेंड आया, इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो 6 जे कैप लिख सकते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल का एक्स एक्सिस में जो वी एक्स निकल के आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा, और वाई एक्सिस में तो ये होगा वी वाई जो 6 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑब्वियसली आप हमको एक चीज बताइए कि वी एक्स का वेक्टर बड़ा होगा या वी वाई का वेक्टर बड़ा होगा? वी वाई का बड़ा होगा, डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, कहीं दोनों को बराबर मत बना दीजिएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब यहां पर क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालना है हमको, तो ये वी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वी एक्स, तो रिजल्टेंट यहां से पास करेगा, ये वी वेक्टर होगा और यही हमसे पूछ रहा है वो। तो हम वी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां वेक्टर v इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी एक्स प्लस वी वाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो वेक्टर v इज इक्वल टू कितना 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, हमको यही निकालना था। ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। यदि स्पीड पूछ लेता तो √2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होता, उस पॉइंट पर कितने सेकंड पर 5 सेकंड पर। तो 5 सेकंड पर वेलोसिटी पूछा है तो हम ये निकाल दिए, समझ गए। यदि स्पीड पूछेगा तो इसी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ये 5 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया। कैसे स्टडी किए, पहले सबसे पहला स्टेप कि जो भी वेक्टर एक्स और वाई प्लेन में है उसको रिजॉल्व कर देना है। उसको रिजॉल्व करके एक्स और वाई में कर लिए तो हमारा FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा। जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे आपको तो 2-3 दिन पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे आपको, हर पार्टिकल का हर बॉडी का कैसे फ्री बॉडी डायग्राम निकलता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका जो एक्सेलेरेशन था एक्स वाई प्लेन में उसको रिजॉल्व करके हमने एक्स वाई में अलग अलग कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग फिर हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखे, उसकी काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉलो किए। फॉलो करने का रीजन ये था कि एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। यदि एक्सेलरेशन यहाँ वेरिएबल होगा तो हम काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉलो नहीं कर पाएंगे, फिर हमको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का अलग मेथड फॉलो करना पड़ेगा, जो हम लोग किए हैं वो करना पड़ेगा, काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगाएंगे। और उसके बाद जब यहां से Vx निकाल लिए 5 सेकंड पर, तो फिर हम मोशन अलोंग y एक्सिस में आए। इसमें कहीं भी x का जिक्र नहीं होगा, यहां कहीं भी y का जिक्र नहीं होगा। अब फिर दोनों को जोड़ देंगे तो उस पॉइंट पर 5 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी निकलेगा, जो कि दोनों से निकलेगा, x और y दोनों से निकलेगा। और उसका यदि स्पीड निकालना हो तो √vx² प्लस vy² वेलोसिटी निकलेगा। समझ गए?
चलिए लिखिए इसको। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, स्टार्टिंग है, बड़ा बनाइएगा और उसके बाद फिर रिजॉल्व करके ऐसे दिखाइएगा। उसे डायग्राम में नहीं करना है, क्वेश्चन अलग लिखना है, फिर सॉल्यूशन अलग लिखना है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। हो गया?
आज इतना ही रहने देते हैं।